बांदा जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने राष्ट्रीय आजीविका मिशन समूह के द्वारा जैविक गुलाल की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। आगामी होली के त्यौहार के केमिकल युक्त रंगों से लोगों को होने वाली हानियों से बचने के लिए केमिकल रहित रंगों और जैविक गुलाल को उपयोग करने की सलाह। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत जैविक गुलाल बनाने का प्रशिक्षण लिया है। महिलाओं ने अरारोट, आटा, खाने के रंग, एसेंशियल ऑयल और पालक, चुकंदर, हल्दी जैसी खाने वाली चीजों से तैयार किया गया जैविक गुलाल। बांदा के कलेक्ट्रेट परिसर में लगाई गई है जैविक गुलाल की प्रदर्शनी। अब मन देखा गया कि जिस प्रकार से जैविक रंगों का एक महिलाओं द्वारा आविष्कार कहा जाए किया हुआ है और अच्छी चीज़ों का है, इसका नुकसान कितने हैं, फ़ायदा कितना है? नुकसान तो कुछ भी नहीं है, इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि ये गुलाल पूरी तरह 100% जैविक है। ये जो खाने की सामग्री होती हैं, बेसन, आटा, अरारोट और हरी सब्जियां जैसे पालक, फल, फूल, उन्हीं के रंगों से इसको बनाया जाता है। तो त्वचा के लिए ये 100% सेफ है, अनुकूल है। छोटे छोटे बच्चे भी होली खेलते हैं तो जो हानिकारक रंग होते हैं बच्चों की आँख में चले जाते हैं, उससे भी बहुत नुकसान होता है। तो इन रंगों से आँखों को भी कोई नुकसान नहीं होगा, चाहे बड़े हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे युवक हैं, हर कोई इन रंगों का आनंद उठा करके होली खेल सकता है। और इन रंगों के माध्यम से जो हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं जो दिन रात मेहनत करके इन रंगों को बना रही हैं, उनके घर में भी होली आपकी वजह से मन सकती है। तो कृपया सबसे निवेदन है कि विकास भवन में और कलेक्ट्रेट दोनों जगह इसकी स्टॉल लगी हुई है। इसके अलावा शालिनी पांडे और रजनी द्विवेदी जी का नंबर हमने अपने सोशल मीडिया पे भी शेयर किया है, उनसे भी आप डायरेक्ट फ़ोन पे संपर्क करके अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। बहुत कम दाम में हम इसको अभी सेल कर रहे हैं, ज़्यादा महंगा नहीं है। कृपया एक पैकेट कम से कम ज़रूर खरीदें। धन्यवाद। थैंक यू। का महिलाओं द्वारा रोजगार परक कार्य किया गया है, उस पर क्या कहेंगे कि यहाँ माना जा रहा है कलेक्ट्रेट परिसर में भी इन्होंने छोटी सी एक दुकान लगाई थी, उस पर क्या अधिकारियों को रिक्वायरमेंट रही? एक्चुअली में ये जो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन जो डूडा विभाग से डे एनुअल के नाम से है, इसमें हमारे नगरीय क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उनका एक स्व सहायता समूह चलता है, जिसके अंतर्गत ये स्वरोजगार परक अपने कार्य को करती हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्य हैं, जो कई नमकीन बनाती हैं, सब कुछ करती हैं। लेकिन इस समय वर्तमान में होली के पर्व को देखते हुए हमारी जिलाधिकारी मैडम के द्वारा एक अभिनव प्रयास किया गया और इन महिलाओं को एक प्रशिक्षण होली के लिए जो ये गुलाल बनाने का है ये कराया गया। उस प्रशिक्षण में इनको सबको पारंगत करने के बाद आप लोगों को आश्चर्य होगा कि जो घर में घरेलू खाद्य पदार्थ होते हैं उन खाद्य पदार्थों के द्वारा ही इन रंगों का गुलाल का निर्माण कराया गया है, जिनमें किसी भी प्रकार के कोई भी केमिकल का उपयोग ही नहीं किया गया है। खाद्य पदार्थ में अरारोट जैसी चीज़ होती है, पालक, चुकंदर, बेसन, आटा, इन सामानों के द्वारा एसेंशियल ऑयल उसमें मिलाकर हल्का सुगंधित इनको बनाकर ऐसे कलरों से ये गुलाल निर्मित कराए गए हैं कि जो किसी भी व्यक्ति की त्वचा को किसी भी प्रकार से कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये एकमात्र जैविक गुलाल। सर, देखा जा रहा है कि इसमें बाजार की प्राइस क्या रखी जाएगी? बाजार की प्राइस एक्चुअली में देखिए, ये जो केमिकल से बनते हैं ये विभिन्न प्रकार के डस्ट से बनाए जाते हैं, लेकिन ये जो एडिबल ऑयल है ये सारे कॉस्टली आइटम होते हैं। इसके बावजूद इसका 80 रुपये का 100 ग्राम का इसका प्राइस रखा गया है और बाज़ार में ये जो छोटा पैकेट इसका है वो 40 रुपये का है, बड़ा पैकेट इसका 80 रुपये का है। थैंक यू सर। एक बार हम